नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 5,000 रुपये में अपनी संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति हो, चाहे अचल संपत्ति हो, किसी अपने परिचित को गिफ्ट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। सिर्फ 5,000 रुपये लगेगा। पहले 1 करोड़ रुपए की अगर संपत्ति हम दान करते थे, किसी को देते थे, स्थानांतरित करते थे, तो लगभग 5 लाख रुपए का स्टाम्प शुल्क लगता था। लेकिन अगस्त 2023 से ये नियम बदल दिया गया है उत्तर प्रदेश में, और अगर आप करोड़ों की भी संपत्ति ट्रांसफ़र करते हैं, तो सिर्फ 5,000 रुपये ही आपको देना होगा स्टाम्प शुल्क। तो विरासत शुल्क क्या है, इसकी इस समय क्यों चर्चा हो रही है? दरअसल एक कांग्रेस के नेता हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने एक बयान जारी किया अभी हाल में ही। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अगर कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसकी जो संपत्ति है, उस संपत्ति का सिर्फ 45% हिस्सा उसके परिचितों को, यानी उसके बेटे बेटियों को मिलता है। बाकी का 55% हिस्सा सरकार को मिल जाता है। हालांकि उनके इस बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान की कड़ी आलोचना कर रही है, तो इसीलिए ये चर्चा में बन गया। तो पिछले साल का ही ये नियम है, लेकिन इस समय चर्चा में है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा पूरा विस्तार से, इसको आप समझिए। देखिए, जब भी हम कोई भी संपत्ति किसी को मतलब रजिस्ट्री करते हैं संपत्ति, तो वो 2 तरह से। एक तो हम अपने परिचितों को वो दान कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक बेटा है, उसकी संपत्ति मरने के बाद किसको मिलेगी? उसके बेटों को मिलेगी और उसके बेटियों को मिलेगी। तो इसे वरासत बोलेंगे कि यानी मरने के बाद अगर उसने अपनी वसीयत नहीं तैयार किया था, तो उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति को किस प्रकार से बाँटा जाएगा, इसका पूरा एक रूपरेखा पहले से ही बना होता है कि उसके बेटे को मिलेगा, बेटी को मिलेगा, उनके न रहने पर किनको मिलेगा। तब ये प्रक्रिया निःशुल्क होती है, फ्री ऑफ कास्ट, यानी कि कोई भी पैसा नहीं लगता, और उसकी जो संपत्ति है चल अचल, वो सारी संपत्ति उसके बेटे बेटियों में ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर वो अपने जीते जी उस संपत्ति को किसी को बेच रहा है, क्या कर रहा है? बेच रहा है या फिर दान कर रहा है। 2 चीज़ कर सकता है ना, वो किसी को दान भी दे सकता है या किसी को बेच सकता है। अगर वो किसी को बेच रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर उसकी रजिस्ट्री करानी होगी, जैसे कि एक ज़मीन ही है। अगर वो ज़मीन गैर कृषि है, कृषि योग्य है, जैसी भी है, अगर वो किसी को प्लॉटिंग करके दे रहा है, बेच रहा है, तो उस पर हर राज्य का नियम अलग-अलग है। कितना स्टाम्प शुल्क है, कहीं 4%, 5%, 6%, 7% इस तरह से लगता है। तो जितना स्टाम्प शुल्क लगता है और फिर रजिस्ट्री की फ़ीस लगती है, वो पूरा प्रोसेस होता है, वो अलग सिस्टम है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपकी ज़मीन का सर्किल रेट मान लीजिए 10 लाख है, तो 10 लाख का 5% जो होता है वो प्रायः स्टाम्प शुल्क होगा। इसके अलावा रजिस्ट्री का अलग से चार्ज वो देना पड़ेगा और रजिस्ट्री हो जाएगी बेचने पर। लेकिन अगर संपत्ति को हम दान करते हैं, तो पहले भी यूपी में अगर 1 करोड़ की संपत्ति होती थी, तो उस पर भी 5% का स्टाम्प शुल्क लगता था। यानी रजिस्ट्री पर भी लग रहा है, और अगर हम दान कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, तो भी लग रहा है। वो दान हम चाहें अपने परिचितों को करें या किसी को भी करें। तो अब इस नियम को बदल करके क्या कर दिया गया, यहाँ पर सिर्फ कर दिया गया 5,000 रुपये, यानी 5,000 से ज़्यादा नहीं लगेगा, संपत्ति चाहे जितनी हो। और ये जो बेचने वाली प्रक्रिया है, वो तो सर्किल रेट के हिसाब से वो चलेगा ही। जितनी ज़्यादा कीमती संपत्ति होगी, उतना ही ज़्यादा उसका स्टाम्प शुल्क लगेगा। 2022 से यह नियम पूरे यूपी में लागू हो चुका है। इसके मुताबिक ऐसे गिफ्ट, विलेख, जिसके तहत दाता अचल संपत्ति को परिवार के सदस्यों जैसे बेटे, बेटी, पिता, माँ, पति पत्नी, बहू को ट्रांसफ़र करता है। सगा भाई, जैसे सगे भाई की मृत्यु की स्थिति में उसकी पत्नी, सगी बहन, दामाद, पुत्र पुत्री का पुत्र को संपत्ति का ट्रांसफ़र मात्र 5,000 रुपये में किया जा सकता है। योगी सरकार के इस फैसले से मुकदमेबाजी में कमी आएगी। यानी इसको करने का उद्देश्य क्या है कि जो अनावश्यक कोर्ट में मामले चल रहे हैं, उसमें कमी आएगी। और इसके साथ-साथ कुछ लोग इसलिए गिफ्ट नहीं करते, इसलिए भी दान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक तो हम अपनी संपत्ति दे रहे हैं, ऊपर से इस पर इतना स्टाम्प शुल्क भी लग रहा है। अगर 50 लाख की संपत्ति है, तो उसपे 2.5 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क लग जा रहा है, तो ये भी एक समस्या होती थी। इसीलिए इसको कम करके 5,000 कर दिया गया। अब देखिए, पहले 1 करोड़ की संपत्ति पर लगता था 5 लाख का स्टाम्प शुल्क। पहले योगी सरकार ने संपत्ति उपहार में देने के लिए अधिकतम स्टाम्प शुल्क 5,000 रुपये तय किया।
आपको बता दें कि पहले स्टाम्प शुल्क शहर में संपत्तियों की लागत का 5% और राज्य के अन्य हिस्सों में संपत्तियों की लागत का 7% था। यानी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए स्टाम्प शुल्क 5 लाख रुपए होता था, जो अब मात्र 5,000 रुपए में संभव हो गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में छूट पहले से दिया जा रहा है। अब यूपी के लोग भी इसका फायदा उठा रहे हैं। तो विभिन्न राज्यों में ये अलग अलग दामों में चल रहा है, क्योंकि जानते हैं ना, संपत्ति जो होती है, जमीन जो होती है, वो राज्य का विषय होता है। तो राज्य अपने हिसाब से नियम बना सकता है, कानून बना सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम कौन सी संपत्ति को गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को उपहार स्वरूप दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, जिस पर सिर्फ 5,000 रुपये ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो वो क्या है, वो देखिए। यूपी सरकार की अधिसूचना में केवल एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उपहार में दी गई आवासीय या कृषि संपत्तियां शामिल हैं। इसका विस्तार किसी फर्म, कंपनी, ट्रस्ट या संस्थान के दाता या प्राप्तकर्ता तक नहीं होगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति उपहार के रूप में मिलती है तो अधिसूचना उन्हें कवर नहीं करेगी। अगर वे संपत्ति पंजीकरण की तारीख से 5 साल बीत जाने तक संपत्ति किसी और को उपहार में देते हैं। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 9 की उपधारा 1 के खंड 1 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने अगले आदेश तक स्टाम्प शुल्क तय किया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण खबर थी आपके लिए कि अगर हम अपनी संपत्ति, अपनी ज़मीन को रजिस्ट्री करते हैं तो उस पर सरकारी जो शुल्क है सर्किल रेट का, वो तो लगेगा ही, लेकिन अगर हम दान करते हैं, गिफ्ट करते हैं अपने परिचितों में, उसकी लिस्टिंग की गई किनको किनको, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 5,000 ही देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश के लिए है, जबकि विभिन्न राज्यों में ये चल रही है योजना, कुछ राज्यों में अभी ये शुरू होने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।